मैं श्रीमती सीमा रानी प्रधान सहायक प्राध्यापक हिंदी के रूप में शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में कार्यरत हूँ। आज के वीडियो पे खनानंद के बारे में चर्चा की जाएगी। यह टॉपिक बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य से लिया गया है। इस वीडियो में खनानंद के जीवन परिचय, उनके काव्यकाल से संबंधित परिस्थितियाँ और उनकी रचनाओं पर चर्चा की जाएगी। घनानंद प्रेम के पीर के नाम से जाने जाते हैं और रीतिकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी के बीच मानी जाती है। रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस काल में रीतिकालीन रचनाओं की प्रमुखता के कारण और प्रवृत्तिमूलक होने के कारण यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त है। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिमुक्त को स्वच्छंद धारा भी कहा गया है, जिसके प्रवर्तक घनानंद हैं। घनानंद के काव्य में स्वच्छंदता किस प्रकार से आई और रीति के परिपाटी से हटकर किस प्रकार काव्य की रचना करने लगे, ये उनके जीवन परिचय से और भी स्पष्ट हो जाएगा। घनानंद के काव्यकाल के पूर्व सूर, तुलसी, जायसी की रचनाएं भक्ति काल पर चरम उत्कर्ष पर थी और यह अकबर का काल था। और अकबर के काल में ही गंग, नरहरि, रहीम के काव्य में प्रेम और लौकिक तत्व का समावेश हो गया था। यह प्रेम और लौकिकता आगे चलकर एक परिपाटी के रूप में चलने लगा, जिसे हम रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। उस काल में बिहारी, केशव, मतीराम के साथ हम घनानंद को पढ़ते हैं, पर घनानंद अन्य रीतिकालीन कवियों से उनकी कविता सर्वथा अलग है और अद्भुत है। घनानंद के काव्य काल के पृष्ठभूमिया के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह काल अस्थिरता का काल रहा। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के वैभव का चरम उत्कर्ष काल भी रहा और उत्तरोत्तर हास, विनाश और पतन का काल भी रहा। शाहजहां तक यह काल जहां वैभवशाली रहा, राजपूतों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, सामान्य शांति बिखरी हुई थी, राजकोष भरे हुए थे। लेकिन शाहजहां के बाद उनके पुत्रों में सत्ता का संघर्ष आरंभ हो गया। शाहजहां का एक पुत्र दारा शिकोह जहाँ उदारता के कारण लोकप्रिय था, वहीं पे उसका दूसरा पुत्र औरंगजेब अपने कट्टरता के कारण उतना ही अप्रिय। अपने बड़े भाई की हत्या कर जब वो सत्ता में आया तो और भी उपद्रवी हो गया। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही अपराध था और शासन को सुगठित नहीं कर पाया। उनके पुत्रों में सत्ता का यह संघर्ष जारी रहा और कोई भी ज़्यादा समय तक सत्ता पे काबिज नहीं रहा। इस कारण लगभग 50 वर्ष तक सत्ता अस्थिर रही। सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही केंद्रीय शासन सीमित हो गई। स्थानीय शासन सिर उठाए खड़ी थी। उस पर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से शासन व्यवस्था की नींव हिल उठी। केंद्रीय शासन के अलावा रीतिकालीन रचना भूमि अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड की भी यही स्थिति थी। अवध के राजाओं का पतन भी मुगलों के समान शोचनीय थी। राजस्थान में बहुपत्नी विवाह के कारण राजपूतों में, राजाओं में संघर्ष हुआ, जो उनके पतन का कारण बना। बुंदेलखंड में भी कमोबस यही स्थिति थी। सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को अधःपतन का काल कहा जा सकता है। सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद की जितने भी बुराइयां हैं उस काल में प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण में देखा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बादशाह और बादशाह के नीचे मनसबदार, अमीर उमराव थे। उसके बाद ओहदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे। सारे कर्मचारियों, अधिकारियों का कर्तव्य कर्म अपने से ऊंचे ओहदे वालों को प्रसन्न करना था। नीचे वालों का अस्तित्व वो अपने लिए मानते थे। श्रमजीवियों की स्थिति बहुत ही खराब थी, उन्हें बेगारी करना पड़ता था। ऐसी कुछ परिस्थितियां व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, जमींदार वर्गों में भी था।
जनसाधारण की चिकित्सा शिक्षा की कोई प्रबंध नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि उनमें नैतिक मूल्य का ह्रास हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विलासिता बहुत बढ़ गई थी। स्त्री का उपभोग करना अपना मूल मंत्र मानते थे। विलासिता के सामानों का खोज करना, संग्रह करना, सुरा सुंदरी की उपासना करना अभिजात्य वर्ग का व्यापार था और उसी अभिजात्य वर्ग का अनुसरण मध्यम और निम्न वर्ग भी कर रहा था। शिक्षकों की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं थी और शिक्षक भी अपने मूल कर्म से विरत थे। सामाजिक अवस्था के जैसे ही उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय और साधु संतों के उपदेशों के कारण जहां हिंदू और इस्लाम धर्म को समन्वय कराया जा रहा था, औरंगजेब के आने के बाद यह सारे उपक्रम नष्ट हो गए। धार्मिक कट्टरता के कारण असहिष्णुता बढ़ी। मठाधीशों पीठाधीशों द्वारा श्रीमंतों को गुरु की दीक्षा दी जा रही थी, जिसे तत्व चिंतन के स्थान पर भौतिक चिंतन का प्रभाव पड़ रहा था। मंदिरों में वैभव और ऐश्वर्य की लीलाएं चल रहे थे। हिंदू भी अपने इष्ट देवताओं को अतिशय सजाने संवारने में लगे थे। उनके जीवन में विलासिता खोज रहे थे। हिंदू मुस्लिम दोनों के जीवन में धर्म का मूल सिद्धांत तिरोहित था। उनके जगह में बाह्य आडंबर ने घर कर लिया था। ऐसी स्थिति में धर्म के साथ नैतिकता का जो संबंध होना चाहिए वो न होकर धर्म के साथ अंधविश्वास जुड़ते जा रहा था और जनता की इसी अंधविश्वास का फायदा पुजारी पादरियों ने उठाया और धार्मिक केंद्र पापाचार भ्रष्टाचार के केंद्र बनते जा रहे थे। पुराने परंपरा के सूफी संत अभी भी विद्यमान थे, लेकिन उसमें नानक जैसा, कबीर जैसा, जैसी जैसा व्यक्तित्व और प्रभाव नहीं था। वर्तमान के संत बस अपने पूर्ववर्ती संतों के प्रचारक थे, उनकी वाणी के प्रचारक थे और कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बीच घनानंद जैसे साहित्यकार का उदय हुआ, जो भावग्राही थे, हृदय के मार्ग पर चलने वाले थे। अपनी भावुकता को उन्होंने हमेशा ही महत्व दिया। घनानंद का जन्म दिल्ली में संवत 1746 में माना गया और उनकी मृत्यु 1857 में वृंदावन में। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के रूप में कार्यरत थे और उन्हीं के दरबार में एक सुजान नामक नर्तकी थी। उसी सुजान से घनानंद बेहद प्रेम करते थे। सुजान से प्रेम और बादशाह के कृपा दृष्टि के कारण दरबारी उससे जलते थे। एक दिन दरबारियों के कहने पर मोहम्मद शाह रंगीले ने उन्हें गाने के लिए कहा और घनानंद गा नहीं पाए। किसी ने बादशाह के कान भर दिए कि सुजान के कहने पर वो जरूर गाए। सुजान को बुलाया गया। सुजान के आग्रह पड़ने पर घनानंद ने गाना गाई और पूरा दरबार भाव विभोर हो गया। घनानंद को ध्यान नहीं रहा कि वो बादशाह की तरफ पीठ और सुजान की तरफ मुंह करके गाना गा रहे थे। इसी बात से बादशाह को बहुत नाराजगी हुई और उन्होंने उन्हें देश से निकाल दिया। घनानंद जाते समय सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं गई। घनानंद को बहुत बड़ा आघात लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि सुजान उससे प्रेम नहीं करती या कभी उनका साथ छोड़ सकते थे। वो विरक्त हो गए और वृंदावन की गलियों में चले गए। वहाँ बाके बिहारी के प्रेम में खुद को मगन करने लगे, लेकिन वहाँ भी वो अपनी प्रेमिका का ही दर्शन कृष्ण में करते थे। इस प्रकार उनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में विलीन हो रहा था। उनके मृत्यु पर भी विवाद है। कहा जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण के काल में उनकी मृत्यु हुई और दूसरा
ये कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और कत्लेआम के समय उनकी मृत्यु हुई। उनकी रचनाएं लगभग 40 ग्रंथ के रूप में मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले रचना का प्रकाशन सुजान शतक के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कराया गया। फिर सुजान हित, सुजान सागर प्रकाश में आया। उन पर शोध करने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने उनकी रचनाओं को संकलित करके 3 भागों में प्रकाशित करवाया। पहला भाग घनानंद कवित्त के नाम से, जिसमें 502 कवित्त संग्रहित हैं। घनानंद कवित्त का दूसरा भाग उन्होंने प्रकाशित करवाया, जिसमें घनानंद के 500 कवित्त संकलित हैं। घनानंद ग्रंथावली करके उन्होंने तीसरा ग्रंथ का प्रकाशन करवाया, जिसमें घनानंद के 36 कृतियों को स्थान दिया गया। घनानंद की कविताएं मधुर उक्तियों से परिपूर्ण हैं, स्वच्छंद हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कविताओं का रीति मुक्त कविताएं हैं। धन्यवाद।